जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौर जारी है और सेकंड फेज आज कंप्लीट हुआ और इसमें अभी तक 50 के करीब जो सीटें हैं उन पर जो है वो चुनाव हो चुका है। और मैं बता दूं कि जो आज इलेक्शन था सेकंड फेज में, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट थे और 6 डिस्ट्रिक्ट में जो सीटें जिन पर पोलिंग हुई है उनमें 56% जो है वो कलेक्टिवली करके जो है वो पोलिंग हुई है। और मैं बता दूं कि आज की डेट में भी किश्तवाड़ की इंदरवाल की सीट सबसे ज़्यादा 84% वोटिंग के साथ अभी भी जो है वो दोनों फेजेस में नंबर 1 पे बनी हुई है, जबकि उसके बाद पाडर का 82% वोट हुआ है, पोल हुआ, और किश्तवाड़ का 80 पॉइंट कुछ हुआ है। मैं बता दूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी सीट है जो रियासी जिले में पड़ती है, उस वहां पर 75.29% जो है वो वोटिंग हुई है। और खान साहब जो श्रीनगर में है वहां पर 67.70% जो है वो रिकॉर्ड की गई है वोटिंग। और ओवरऑल करके जो ये आज सेकंड फेज में जितनी भी सीटें थी उनमें 56% जो है वो पोलिंग आज की डेट में हुई। मैं बता दूं कि ये पोलिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और 6 बजे जो है वो खत्म हो गई। और कुछ पोलिंग स्टेशनों पर जहां पर वोटर्स अभी भी एंटर थे वहां पर जो है वो पोलिंग जो है वो चल रही थी। मैं बता दूं कि इस सिलसिले में जेएंडके के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए जो है इंफॉर्मेशन दी और बताया कि कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा जो है वो ये इलेक्शन पीसफुल जो है वो सेकंड फेज भी जो है वो निकल गया और कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है या कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां पर रीपोलिंग की जा सकती है। मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो श्री माता वैष्णो देवी जो श्री माता वैष्णो देवी सीट जो है वो जम्मू डिवीजन की, वहां पर 75.29% पोलिंग हुई। पुंछ हवेली की सीट पर 72.71% पोलिंग हुई। और इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक जो 15 असेंबली सेगमेंट्स कश्मीर में वैली में आज जिन पर इलेक्शन होने थे वहां पर खान साहब में सबसे ज्यादा 67.70% जो है वो रिकॉर्ड की गई पोलिंग। कंगन जो हमारे एमपी है मियां अल्ताफ साहब, उनके बेटे वहां पर मियां मेहर अली जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर 67.70% जो है वो पोलिंग हुई। और चरारे शरीफ वहां पर जो है वो 66% पोलिंग हुई। और मैं बता दूं कि आज के इलेक्शन में जो कि कैंडिडेट्स थे उनमें उमर अब्दुल्ला जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट, तारक हमीद कारा और बीजेपी के चीफ रविंदर रैना की जो है वो सीट शामिल थी। उसके अलावा अल्ताफ बुखारी की भी जो है सीट शामिल थी। मैं बता दूं कि इस मौके पर यहाँ पर फॉरेन डेलीगेशन भी आए थे, उनको पोलिंग के सेंटर्स पर ले जाया गया और वहां पर जो है उनको दिखाया गया, जिनमें 16 कंट्रीज के फॉरेन डेलीगेट्स थे, जिनमें डिप्लोमेट्स थे, जिनमें यूएसए, नॉर्वे, सिंगापुर के भी जो लोग हैं वो शामिल थे। मैं बता दूं कि 239 कैंडिडेट टोटल जो है वो मैदान में थे, 26 सीटें थी और उन पर 25 लाख जो है वो वोटर्स थे। और ये जो 26 सीटें थी वो गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम जिले जो कश्मीर के हैं, जबकि राजौरी, पुंछ और रियासी डिस्ट्रिक्ट जो थे वो जम्मू डिवीजन के थे। जैसे कि मैंने बताया कि पहले फेज की जो वोटिंग थी वो 24 सीटों को लेकर हुई थी, जिसमें किश्तवाड़ जिला भी शामिल था, जहां पर इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो रही है। और उसके बाद फिर पाडर नागसीनी में 82% और किश्तवाड़ में 80% के करीब पोलिंग हुई है। और मैं बता दूं कि पहले फेज में 61.13% जो है वो पोलिंग हुई थी, जबकि अब तीसरे फेज में जो बाकी 40 के करीब सीटें जो है वो बकाया रही। 50 सीटों पर जो है वो पहले फेज में इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब जो 40 सीटें बकाया रही हैं उनको जो है वो थर्ड फेज में जो कि 1 अक्टूबर को पोलिंग होनी है और ओवरऑल करके जो काउंटिंग है वो 8 अक्टूबर को होनी है। मैं बता दूं कि इसमें आगे चलकर जो है वो कुछ और परसेंटेज में जो है वो चेंजिंग होगी। जिस तरह से हमें ये 56% का टर्न आउट आ रहा है, इसमें अभी बैलेट वोट्स को ऐड करना बाकी है, सर्विस वोट्स को ऐड करना बाकी है, और जो सीनियर सिटीजन है जिन्होंने वोट दिया है उसको जो है वो अभी ऐड करना बाकी है। तो इसमें ये 56 से 59 या 60 भी जो है वो जा सकता है जब आपके आगे चलकर जो है वो हतमी डाटा जो है वो सामने आएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल दोनों पोलिंग जो फेज हुए हैं अगर हम उसको देखें, कुल मिलाकर लोगों में जो है वो काफी दिलचस्पी है। और अब श्रीनगर और जम्मू की जो बाकी 40 सीटें हैं, जिनमें जम्मू
डिस्ट्रिक्ट है, कुठवा है और सांबा है, और जबकि बाकी जो श्रीनगर के जो बारामुल्ला और जो कुपवाड़ा के ज़िले जो है वो आगे चलकर बचते हैं, वहाँ पर भी जो है वो अभी इलेक्शन कैंपेन जो है वो जारी है। और मैं बता दूं कि ओवरऑल करके जो है वो लोगों को जो है वो काफ़ी उत्साह था, क्योंकि 10 साल के बाद जो है वो इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि बॉर्डर एरियाज के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन क्रिएट किए गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल करके जो परसेंटेज रही है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है, जिसमें मैंने बताया 56% जो है वो रिकॉर्ड हुई है। और इसमें जो है वो मैं बता दूं कि ये जो है एक तरह से रिकॉर्ड पोलिंग है, और ये पोलिंग जो है वो ईवीएम्स के जरिए हुई है। जो अभी ये डाटा आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अभी बाकी जो है वो जो बैलेट वोट्स है और बाकी वोट जो है वो अभी इसमें ऐड करना जो है वो बाकी है। और अब एक तरह से हम कहेंगे कि पीर पंजाल का और उधमपुर का, ये रियासी का, उधमपुर का, और जो बाकी एरियाज हैं किश्तवाड़, डोडा, रामबन, वहां पर जो है वो अब एक तरह से इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गुलाबगढ़ सीट जो है, जो एसटी है, वहां पर 72.19% वोटिंग हुई है। सुरंगकोट में 72% वोटिंग हुई है, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा जो है वो आया है। जैसे कि मैंने पुंछ हवेली की बात की, 75.29% जो है वो हुई है। इसके अलावा जो है जो हायर, जो लोवेस्ट, सबसे कम पोलिंग जो है वो रही है हबा कदल में, जहां पर तकरीबन 16-16.5% के करीब जो है वो पोलिंग हुई है। 16% के करीब जो है वो वहां पर 5 बजे के करीब तक जो है वो पोलिंग हुई थी। अभी जो, जैसे कि मैंने बताया कि कश्मीर के कई इलाके जो है वो जहां से अच्छी पोलिंग की जो है वो खबरें आ रही हैं। अभी जो फाइनल अपडेट जो है वो इस पर हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दिनों के बाद जो है वो इसमें अब हतमी डाटा जो है वो सामने आएगा, क्योंकि इसमें अभी बैलेट वोट्स और बाकी जो सर्विस वोट्स हैं, या जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं जिन्होंने घरों से वोट डाले हैं, वो, या जो जेलों में बंद हैं, जिन पर पीएसएस लगे हुए हैं, जो डिटेंशन में हैं, उनके भी जो है उसमें वोट ऐड होंगे। फिर जाकर फाइनल टेली जो है वो इसकी आएगी। कुल मिलाकर सेकंड फेज में जो है एक अच्छी और बम्पर वोटिंग हुई है, और हम चाहेंगे कि थर्ड फेज में भी जो है वो इसी तरह से लोग घरों से बाहर आकर जो है वो अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ पर लोगों की जो गवर्नमेंट है उसको चुना जाए, स्ट्रांग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो सुना जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।